Hello students, how are you? Today my video is for class 3rd, 4th and 5th. In this video I am going to explain you the chapter number singular and plural. जैसे कि आप जानते हो बच्चों, नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वचन. वचन का मतलब जो होता है कि वो हमें ये बताता है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो कितने हैं. एक है तो वो सिंगुलर यानी कि एक वचन हो गए, अगर वो अनेक हैं तो वो बहुवचन हो गए यानी कि बहुत सारे. अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. अगर कोई वस्तु एक है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन. अ बॉय प्लेज विद अ बॉल यानी कि एक लड़का जो है एक बॉल से खेल रहा है. A noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. अगर कोई वस्तु एक से ज़्यादा मात्रा में है, 2 है, 3 है या उससे भी ज़्यादा हैं, कई सारी हैं, तो उसे हम लोग प्लूरल नंबर में कहेंगे. सिंगुलर और प्लूरल केवल काउंटेबल वस्तुओं के लिए होती है, अनकाउंटेबल्स के लिए नहीं होती. जैसे वाटर हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, प्लूरल काउंट नहीं होता. फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. फॉर्मेशन यानी कि कैसे बनाते हैं हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं. सबसे पहला रूल होता है केवल एस ऐड कर दो, कि वर्ड जो आपको दे रखा है केवल एस ऐड कर दो. जैसे बी बीज, हाउस हाउसेस, शॉप शॉप्स. बाय एडिंग सेकेंड रूल है ई एस ऐड कर दो. ये उन्हीं में ई एस ऐड होता है जब जो वर्ड एस पे, डबल एस पे, एस एच पे, सी एच या फिर एक्स पे ख़त्म होते हैं, उन्हें हम लोग जो है ई एस लगा के एंड कर देते हैं प्लूरल में चेंज करने के लिए. जैसे बस बसेस, गैस गैसेस, बुश बुशेस, बेंच बेंचेस, मैच मैचेस, फॉक्स फॉक्सेस, ड्रेस ड्रेसेस, क्लास क्लासेस. अब ई एस उसमें भी ऐड होता है जो कि वर्ड ओ पे ख़त्म होते हैं. जो वर्ड ओ पे ख़त्म होते हैं उसे भी हम प्लूरल में तभी चेंज करते हैं जब उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं. जैसे मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज़, पोटैटो पोटैटोज़ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. बाय एडिंग एस टू द नाउन एंडिंग इन ओ प्रेसिडेड बाय अ वोवल एंड फ्यू प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. कई ऐसे वर्ड भी होते हैं जो ओ पे ख़त्म होते हैं लेकिन हम केवल एस ऐड कर देते हैं. जैसे स्टूडियो स्टूडियोज़, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज़, रेडियो रेडियोज़, कैंटो कैंटोस, पियानो पियानोस, किलो किलोस, फोटो फोटोज़. इस तरीके से कई ओ एंडिंग वर्ड जो है एस लगा के हम प्लूरल में चेंज कर लेते हैं. बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस इन नाउन एंडिंग वाई प्रेसिडेड. कई बारी जो वर्ड वाई पे ख़त्म होते हैं और उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है. कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ को, आई ओ यू को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल, एम एन पी, क्यू आर एस टी, वी डब्ल्यू एक्स, वाई जेड, ये जितने भी हैं ये कॉन्सोनेंट हैं. अगर इनमें से वाई से पहले कोई वर्ड है तो आप लोग इसे वाई को हटा के और उसकी जगह पे आई ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है. बाय एडिंग एस टू द नाउन एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय अ वोवल. कई बारी जब वर्ड वाई पे ख़त्म होता है और उससे पहले कोई वोवल आया होता है, जैसे एस से वाई पे ख़त्म हो रहा है, उससे पहले वोवल आया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हम केवल एस ऐड कर देते हैं और वो जो है प्लूरल में चेंज हो जाता है. By changing F or FE into VES in nouns ending in F or FE. कई बारी F या FE पे ख़त्म होने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हम VES में चेंज करके जो है हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं. जैसे काफ काफ्स, लीफ लीव्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ वाइव्स. Some noun that end in F form the plural by adding S to their singular form. लेकिन हर जगह एफ जो है ख़त्म हो और वी ई एस ऐड हो जाए ये ज़रूरी नहीं है. हर जगह जब वाई एफ पे ख़त्म होता है कई बारी हम एस ऐड करके भी उसे प्लूरल में चेंज कर देते हैं. जैसे चीफ चीफ्स, ड्रॉफ ड्रॉफ्स, हूफ हूफ्स, रूफ रूफ्स.
बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ देयर सिंगुलर फॉर्म। जैसे कई बार हम उसके वॉवल ही चेंज कर देते हैं, जैसे फुट का फीट कर दिया, डबल ओ की जगह पे हमने डबल ई कर दिया। गूस गीस, माउस माइस, टूथ टीथ। बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कई बार कंपाउंड नाउन में जो होता है, हम लोग जो मेन वर्ड होते हैं उसमें केवल एस ऐड करते हैं और वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ का हो जाता है कमांडर्स इन चीफ, इसमें मेन वर्ड है कमांडर और इसलिए हमने कमांडर्स कर दिया है। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर बाय, पासर्स बाय। फ्यू नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द बोथ द नंबर्स। कई बार नाउन जो है सेम होते हैं, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं चाहे वो प्लूरल फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, डियर, सैलमन, पाइन, स्पाइसेस, सेंसेस, रेंज, फिश, मीन्स, अमेंस, 100, वेट। ये सारे चाहे सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं या प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं, दोनों ही जो है हमेशा सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में सेम तरीके से यूज़ होते हैं। सम नाउन्स आर नॉट यूज इन द सिंगुलर, दे आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, जैसे सीजर्स, पाइलर्स, टॉन्ग्स, शेयर्स, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, स्पेक्स। ये जितने भी वर्ड हैं ये प्लूरल वर्ड हैं और हमेशा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो ये ऐसे ही यूज़ करते हैं। नेम ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जैसे ब्रीचेस, पजामाज, ड्रॉर्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स। ये सारे प्लूरल वर्ड हैं जो हम सिंगुलर फॉर्म में भी सेम यूज़ करते हैं। नेम ऑफ सर्टन ड्रेसेस, डिजीजेस, मीसल्स, मम्स, अब एस ऐड करके वो प्लूरल में हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिंगुलर में भी एस ऐड करके ही लिखे जाएंगे। नेम ऑफ सर्टेन गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ये सारे जो हैं प्लूरल वर्ड हैं, लेकिन सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो दे आर सिंगुलर इन फॉर्म आर यूज इन द प्लूरल सेंस। कई बार ऐसे कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल सेंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। Cattle, people. The cattle are grazing in the field. The people were not ready for the change. People एक के लिए तो नहीं कहते हैं, ढेर सारे लोगों के लिए कहते हैं, इसलिए वो जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर में क्यों ना लिखा हो। Certain nouns, though they are plural in form, are singular in meaning when used as the name of a subject or a science. जैसे civics, physics, politics, mathematics, economics, ये प्लूरल वर्ड है लेकिन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं एक्सरसाइज वर्क पे आती हूँ, तो एक्सरसाइज में नेवी, नेवीज़, लाइफ, लाइव्स, हीरो, हीरोज़, चर्च, चर्चेस, चेयर, चेयर्स, डियर का डियर ही लिखा जाएगा, माइस, माउस का माइस, रुपी का रुपीज़, हैंड का हैंड्स, टॉफ़ी का टॉफ़ीज़। अब हमें इसे सिंगुलर में चेंज करना है, तो ड्रॉर्स का हो जाएगा ड्रॉर, क्विज, टेक्स का टेक, स्पीचेस का स्पीच, ऑन लुकर्स का ऑन लुकर, स्टेट्समैन का स्टेटमैन, फीट का फूट, गीस का गूज, डायनामोज, डायनामो, शेल्फ्स का शेल्फ। Now we have to change the sentences in the plural form. The ox scared the dog, the oxen scared the dogs. The policeman catches the thief, the policeman
catch the thieves. The thief has been seen by a watchman. The thieves have been seen by the watchman. Kavya's tooth has a cavity. Kavya's teeth have cavities. A bee hums, a goo cackles, a monkey chatters and a wolf howls. Bee का bees हो जाएगा, goose का geese हो जाएगा, monkey का monkeys हो जाएगा, wolf का wolves हो जाएगा. A dwarf was friendly in nature. The dwarfs were friendly in nature. I think you have got how to do this exercise. I am leaving the 4 that you have to do it yourself. You can see the video, copy the sentences and just note it down in your notebooks, and then you can do it in your notebook. Rewrite the sentences using the correct word from the bracket. I think you can see the sentences in the video. All the dash on displays were magnificent. Pianos, the dash bought by Akash was expensive. Furniture, please can I borrow your scissors? The dash of the soldier were bleeding very badly. Feet, the baker has put the loaf of bread. Loaves. Dash is a very difficult subject. Physics. Aircraft. And 2 you have to do it yourself. I think you have got my video and I think you have got a great knowledge. This video was for 3rd, 4th and 5th class, a combined lesson for all the 3 classes. I hope you have got and gained knowledge by this video. Till then, stay home, stay safe and revise well and wait for my next video. Bye.